नागपुर से सटे उमरेड करांडला के जंगल में कुछ ऐसे प्राचीन अवशेष मिले हैं जो ये बताते हैं कि विदर्भ में या उमरेड करांडला के जंगल में 4000 साल पहले से भी मानवीय सभ्यता मौजूद थी। ये जो अवशेष मिले हैं इनको महाराष्ट्र के वन विभाग और नागपुर विश्वविद्यालय के आर्कियोलॉजिकल विभाग द्वारा खोजा गया है। ये अब तक विदर्भ में मानवीय सभ्यता की, मानवीय जीवन की जितने पुराने इतिहास मिले हैं और जो अवशेष मिले हैं उनमें से सबसे पुराना ये अवशेष है और इस पर अब शोध जारी है। हमारे साथ नागपुर विश्वविद्यालय के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रीति त्रिवेदी मैडम हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये अवशेष कितने महत्वपूर्ण है और इन पर किस तरीके के शोध अब आगे चल के हो सकते हैं और ये कितने महत्वपूर्ण हैं। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि अब तक जो शोध हुए हैं उनमें से मानवीय सभ्यता का सबसे पुराना अवशेष इस जंगल में मिला है, तो क्या निकल के सामने आया और क्या स्टडी अब तक निकल के सामने आई? उमरेड करांडला फॉरेस्ट जो है वो मेनली कुछ सेकेंड फर्स्ट सेंचुरी बीसी के अवशेष अभिलेखों के लिए फेमस है और उसके बारे में हम पढ़ते भी हैं और अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते भी हैं। तो उन्हीं को देखने के उद्देश्य से हम वहाँ जाना चाहते थे और समझना चाहते थे, क्योंकि वो सेकेंड सेंचुरी बीसी की ब्राह्मी में लिखे हुए हैं। और उस उद्देश्य से जब हम वहाँ गए तो वहीं के जो कुछ ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा कि लिपि के अलावा कुछ ऐसे चिन्ह भी हैं पत्थरों पर उकेरे हुए जो अलग प्रकार के हैं। वहाँ कुछ लिखा नहीं है लेकिन जानवरों के प्रतीक हैं, कुछ अलग प्रतीक हैं, उस तरह से बनाए हुए हैं। तो हम उनके साथ गए, हमने उनको देखा और उससे समझ में आया कि ये जो शिलालेख है ये तो 200-100 BCE के हैं, लेकिन ये जो चट्टान पे बने हुए थे, जो ये प्रतीक हैं, ये उससे भी कहीं ज़्यादा कई वर्षों पुराने हैं। तो आज से यदि हम गिने तो दे वुड बी अराउंड 3000-4000 BCE, विच इज़ वेरी ओल्ड। एंड इन्हें पेट्रोग्लिफ्स कहा जाता है। यानी एक होता है रॉक आर्ट या शैल चित्र जिसमें पत्थरों की चट्टानों पर मतलब या चट्टानों पर पेंटिंग किया जाता है। ये पेंटिंग किए हुए नहीं हैं, ये उकेरे गए हैं। और कुछ जानवरों के इसमें चिन्ह बने हैं, जैसे हिरन है, हाथी है, बैल है, उस तरह के बने हैं। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे चिन्ह हैं जैसे क्रॉस एंड सर्कल बोलते हैं, तो वो एक बहुत टिपिकल सिंबल है जो जीवन चक्र से संबंधित माना जाता होगा, ऐसे कुछ विद्वानों ने संशोधन में छापा है, तो उससे शायद जुड़ा हुआ होगा। प्लस एक चट्टान और है इससे जुड़ी हुई जहाँ पर क्यूप्यूल्स हैं। ये जो क्यूप्यूल्स होते हैं या कप मार्क्स, ये गोल आकार के गड्ढे बनाए हुए रहते हैं चट्टानों में। तो इनको कुछ लोग कहते हैं कि दवाई घोंटने के लिए, लेकिन कई बार ये भी समझा जाता है कि इसमें कुछ न कुछ पुरातन परंपरा परफॉर्म करने के लिए या जिसको रिचुअल कहते हैं वो परफॉर्म करने के लिए वो बनाए जाते हों। अभी तक ये कहना एकदम निश्चित रूप से कहना असंभव है कि ये क्या थे, मगर क्योंकि ये चित्रों के साथ मिलते हैं, इस तरह के सिंबल्स के साथ मिलते हैं, तो ये हम मान सकते हैं कि ये जो क्यूप्यूल्स हैं ये भी शायद किसी न किसी रिचुअल से जुड़े हुए होंगे, ऐसा मान सकते हैं। प्लस ये जो क्षेत्र है जहाँ ये मिले हैं, ये जो जंगल है ये बहुत ही पुराना जंगल है। इसमें ह्यूमन इंट्रूजन इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत प्योर जंगल है। और वहाँ के जो फ्लोरा एंड फौना भी है, यानी जो वनस्पति है वहाँ की, वो थोड़ी घनी भी है। कहीं फलों के भी वृक्ष मिलते हैं, कहीं फूल के भी, और आसपास में नाले हैं छोटे या छोटी नदियाँ हैं। तो उससे भी समझ में आता है कि अक्सर आज भी हम कुछ भी परंपरा या कुछ भी रिचुअल जब करने जाते हैं घर से बाहर, तो ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ जल का साधन हो, घने जंगल हो, वृक्ष हो। तो ऐसा लगता है कि मनुष्य ने इसी कारण से उस स्थल में एक बार नहीं कई वर्षों तक जाते रहा होगा। लेकिन यदि हम इसको और शिलालेख को कनेक्ट करते हैं तो उससे यह समझ में आता है कि इस जंगल में आदिकाल से मनुष्य रहता होगा और वो ऐतिहासिक काल तक, बाद के काल तक भी विचरण वहाँ पर करता होगा। बेसिकली आई वांट टू एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड
हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं यूनिवर्सिटी के, उन्होंने हमको परमिशन दी। फिर हमने फॉरेस्ट्री वालों के साथ मिल कर के ये काम, उनके सहयोग से ये काम संभव हो ही नहीं सकता था। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम ऑल्सो दैट दे परमिटेड अस टू डू दिस। हालांकि मनुष्य का कहीं भी ऐसी जंगलों में जाना वहाँ के वन्य जीवन को डिस्टर्ब करने जैसा ही होता है, लेकिन उनके गाइडलाइंस के हिसाब से हमने ये काम किया और उन्होंने हमको परमिशन दी, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। तो इस तरीके से जो नई जानकारी उमरेड करांडला, जो विदर्भ का ऐतिहासिक जंगल है, वहाँ के बारे में निकल के सामने आई है। 4000 पुरानी मानवीय सभ्यता वहाँ पाई गई है और वो दिखाई दी है। अब ये शोध का विषय बनता है कि किस तरीके से उस कालखंड की, उस काल की, उस दौर में मौजूद मानवीय सभ्यता, मानव जीवन के और भी बहुत सारी बातें भविष्य में होने वाले शोध से निकल के सामने आएगी। हमारे साथ अभी डॉक्टर प्रीति त्रिवेदी थी, जो नागपुर विश्वविद्यालय के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की विभागाध्यक्ष हैं। उन्होंने ये बताया कि आगे भी इस पर शोध जारी रहेगा, लेकिन एक यूनिक चीज़ अध्ययन के दृष्टि से ये निकल के सामने आई है। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।